हेलो गाइस, वेलकम टू दिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज डेट है यहाँ पर 18 मार्च और सैमसंग ने अपना लॉन्च कर दिया सैमसंग गैलेक्सी M21, जिसके प्राइस पॉइंट आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और ये रेंज में अगर आप देखोगे तो 13,000 में सबसे बेस्ट डिवाइस करंटली मुझे लगता है Realme 6 है। तो Realme 6 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M21 का शॉर्ट बेस कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि कौन से यूजर्स को कौन सा फोन लेना चाहिए। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो जो बेस वेरिएंट है 464 से स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट रखी गई है 13,000 रुपए। स्पेक्स की अगर हम बात करें तो लगभग आप बोल सकते हो जो M30s है वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको आइडेंटिकल आप बोल सकते हो, थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस यहाँ पर करे गए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये फोन के बिल और डिजाइन से। तो अगेन आपको जो है ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज ये मुझे थोड़ा एवरेज सा डिवाइस लगता है। साथ में डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको सैमसंग ने प्रोवाइड करा है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, वो भी फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले यहाँ पर ये फोन के आप बोल सकते हो हाइलाइटिंग फीचर रहने वाला है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 464 मिल जाता है, जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें आपको 6128 देखने को मिल जाता है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग का अगेन फेवरेट प्रोसेसर एक्सिनोस का 9611 देखने को मिल जाता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पर आप बोल सकते हो डिसेंट प्रोसेसर है। एज वेल एज अगर हम कैमरास के बारे में बात करें जो कि अगेन ये फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका सैमसंग का GM1 सेंसर है। एज वेल एज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, One UI 2 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें जो कि फोन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगेन 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 15 वॉट की जो है फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। सो गाइस ये सारे स्पेक्स जो है आपको 13,000 रुपए में सैमसंग ने प्रोवाइड करा है सैमसंग गैलेक्सी M21 में। अगर देखा जाए तो बेसिकली M30 ऐसी है, पूरा सिर्फ फ्रंट फेसिंग कैमरे को यहाँ पर चेंज करा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं उससे पहले मैं आपको इसका Realme 6 के साथ में कंपैरिजन करके बता देता हूं। देखो M30 है, M21 जो है वो किस किस को लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार, अगर आपको सुपर एमोलेड के बहुत बड़े फैन हो और मतलब डिस्प्ले मतलब बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, गेम्स वगैरह खेलते हो और आपको कलर कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा चाहिए, सैचुरेशन वाला चाहिए, तब आप देख सकते हो। और 6000 mAh की जो मॉन्स्टर बैटरी है वो भी आपको ये फोन में काफी कमाल की देखने को मिलती है। और सैमसंग एज अ ब्रांड अगर आपको पसंद है, मतलब ब्रांड वैल्यू आपको मैटर करती है, तब आप जा सकते हो यहाँ पर सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ में। अब Realme 6 किस किस को लेना चाहिए और सैमसंग के फोन से Realme 6 में क्या कुछ चीजें बेटर है। तो Realme 6 में आपको सबसे पहली बात जो डिजाइन है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, एज वेल एज जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला तो थोड़ा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। Realme 6 में आपको MediaTek का Helio G90T देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सिनोस के 9611 को एनी डे यहाँ पर हरा देगा। एज वेल एज यहाँ पर Realme के फोन में आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि सैमसंग के मुकाबले में काफी आगे है। एज वेल एज Realme में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जो कि अगेन सैमसंग के कैमरे से कहीं ना कहीं बेटर है। तो Realme में अगर आप देखोगे, अगर आप स्पेक्स वॉर अगर करते हो तो डेफिनेटली जो Realme 6 अगेन मैं बोलूंगा 13,000 रुपए में काफी स्ट्रॉन्ग डील लग रही है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M21 से। लेकिन M21 के अलग फैन बेस है, सैमसंग के अलग फैन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13,000 रुपए में मेरे हिसाब से जो डिसेंट पैकेज सैमसंग ने लॉन्च करा है। तो जो लोग सैमसंग लवर है, सैमसंग के कोई नया फोन चाह रहे थे, 13,000 का बजट था, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले चाहिए था, तो वो लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप पूछिए भाई दोनों में से कौन सा बेटर डिवाइस है, तो स्टिल मैं बोलूंगा Realme 6 को 13,000 रुपए में बीट करना बहुत ही मुश्किल है और सैमसंग का डिवाइस टक्कर दे सकता है लेकिन बीट नहीं कर पाएगा। तो ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 अच्छा लगा 13,000 रुपए में या नहीं लगा, और Realme 6 और M21 में से आप दोनों में से कौन से फोन के साथ में जाना चाहोगे मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।